Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today our topic is three types of architecture, three layers इसको कहते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था. 3 लेवल्स ये बुक है. ठीक है, इसके ऊपर आपने ये सारी चीज़ों को देख लेना है. सारा कुछ ये देखें. एक्सटर्नल लेवल वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा जाकर हमारा स्टोर हो रहा होता है. ये आगे बिल्कुल जो है डिटेल में चीज़ें लिखी हुई थी. मैंने आपको स्लाइड्स शेयर की थी, वो थोड़ा सा शॉर्ट था, उनको भी देखना है और यहाँ से भी डिस्कस करना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ना है 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर. ठीक है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, जिसमें 1 टायर आर्किटेक्चर आता है, 2 टायर आर्किटेक्चर आता है और 3 टायर आर्किटेक्चर आता है. 1 टायर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है? 1 tier architecture user works directly with the database on the system. This means that the client, server and database are all in one application. The user can open the application, interact with data और perform tasks without separate server और network connection. इसमें क्या होता है कि database सर्विस होता है वो डायरेक्टली यूजर के साथ जो है ना इंटरलिंक्ड होता है. मीन्स कि उसका बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता. उसने वो डेटाबेस जो होगा सर्वर वो डायरेक्टली जो होगा इंटरलिंक होगा यूज़र के साथ. उसने यूज़र को कमांड देनी है, यूज़र जो है वो बैक जो है डेटाबेस को कमांड देगा. इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम देखें, हम इसमें चेक करते हैं ज़रा. देखिए, ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर है जिसमें हमने देखे कि हमारे पास एग्जाम्पल के जिसमें ये एग्जाम्पल बनी हुई, ये हमारा जो है डेटाबेस सर्वर बना हुआ है और इसने डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होना है. ठीक है, डायरेक्टली जो है ना यूज़र के साथ. मीन्स कि यहाँ से भी हमारे पास आ रही होंगी कमांड्स और यहाँ से भी हमारे पास आ रही होंगी. फॉर एग्जांपल कि ये देखें कि ये हमारे पास जो है ना कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं सर्वर के ऊपर, डेटाबेस सर्वर के ऊपर. इनको कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स. ठीक है, और ये हमारा जो होगा ये पड़ा हुआ है हमारा फाइल सर्वर या डेटाबेस सर्वर इसको कहते हैं. ठीक है, ये आपस में इंटरलिंक्ड होंगे. मींस के इनके दरमियान जो होगी ये जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे ये डायरेक्टली जो है फाइल सर्वर्स या डेटाबेस सर्वर्स को जो होंगे वो कमांड देंगे. इसमें उसने कमांड जो होगी इससे बाय मीन्स कि इसके अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं होगा. इसको कहते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर जिसमें हमारा ये क्या होता है यूज़र इंटरफेस हो रहा होता है. ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है हमारी प्रेजेंटेशन सर्वर इसको कहते हैं. ठीक है, और दूसरा इसको एप्लीकेशन सर्वर्स भी कहते हैं. ठीक है, तो मीन्स कि प्रेजेंटेशन सर्वर्स के ऊपर और एप्लीकेशन सर्वर्स के ऊपर ये काम कर रहा होता है. मीन्स 1 टायर एप्लीकेशन सिंपली है. सिंपली क्या है कि हमारे पास ये ठीक है, इसमें हमारे पास क्लाइंट पड़े होंगे बिल्कुल कंप्यूटर. ये डायरेक्टली जो है इंटरलॉक होगा किसके साथ, डेटाबेस सर्वर या फाइल सर्वर के साथ. इस एग्जांपल में ये थोड़ी सी सिंपल सी है. ठीक है, इसकी एडवांटेज है ये सिंगल मशीन के ऊपर होता है. सिंगल मशीन है ना, क्योंकि हमारे पास ये कि एक डेटाबेस सर्वर होगा, दूसरा यूज़र होगा. डेटाबेस ने यूज़र को कमांड देनी है, यूज़र ने क्या करनी है बैक टू बैक सर्वर्स को देनी है. तो इसके अलावा हमारे पास कोई इसके अंदर नहीं. तो ये 1 टायर आर्किटेक्चर होता है. ठीक है, इसकी सिक्योरिटी जो होती है ना थोड़ी सी पुअर होती है क्योंकि इसके दरमियान में कोई भी सिक्योर सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो है इंटरलिंक्ड हो रहा है. नेक्स्ट हमारे पास देखिए एडवांटेज है सिंपल आर्किटेक्चर है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इजी टू इम्प्लीमेंट इसको किया जाता है. डिसएडवांटेज की प्योर सिक्योरिटी होती है, लिमिटेड होती है सिंगल यूजर के ऊपर की. मीन्स कि इट्स नॉट डिजाइन फॉर मल्टीपल, ये मल्टीपल यूजर्स के लिए डिजाइन नहीं करता, ओनली सिंगल जो है यूजर्स के लिए डिजाइन किया जाता है इसके ऊपर सिंगल, क्योंकि डायरेक्टली जो है एक दूसरे के साथ है. दूसरा हमारे पास आता है 2nd टायर आर्किटेक्चर. अब 2nd टायर आर्किटेक्चर देखें, ये बेसिक होता है क्लाइंट सर्विस के एप्लीकेशन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये हमारा ऊपर क्लाइंट है, वहां पर हमारी यूजर एप्लीकेशन पड़ी है और यहाँ पर सर्वर पड़ा हुआ है. मीन्स डेटाबेस सिस्टम जो है उसके दरमियान एक नेटवर्क है यूजर और एप्लीकेशन के दरमियान. यूजर और एप्लीकेशन जो है उनको क्लाइंट जो है वो कमांड देगा तो वो उसको सर्वर के पास भेजेगा, डेटाबेस सिस्टम के पास भेजेगा. ठीक है, तो वो आपस में होंगे. इसकी मैं आपको बेसिक सी एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ठीक है, हाँ, ये देखें कि ये हमारे पास क्लाइंट साइड है, इसमें क्लाइंट लेयर टायर 1 हो रहा है, डेटाबेस लेयर 2 इसके अंदर टायर्स हैं. ठीक है, ये देखें ये हमारी क्लाइंट लेयर है और ये हमारी डेटाबेस लेयर है, 2 टायर्स इसमें. दिस इज द यूजर इंटरफेस दैट लाइब्रेरी स्टाफ और यूजर्स इंटरेक्ट विद. फॉर एग्जांपल दे माइट यूज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन टू सर्च फॉर बुक, इशू देम और चेक टू डेट्स. ठीक है, वो क्या कर रहा होता है. उसके बाद डेटाबेस सर्वर स्टोर्स का होता है लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को, बुक्स को और यूजर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन. मीन्स के 2 लेयर्स हैं तो दोनों के अपने अपने काम है. क्लाइंट सर्वर का अपना काम होगा, क्लाइंट लेयर का, डेटाबेस लेयर का अपना काम होगा.
एडवांटेज की देखें, इजी टू एक्सेस किया जाता है, मेक फास्ट ट्रेवल है, लो कास्ट है इसकी, लो कास्ट किया टाइम इज चीपर देन थ्री आर्किटेक्चर है, मल्टी टायर आर्किटेक्चर मीन्स कि चीपर क्या है, सस्ता है, ठीक है। ये थोड़ी सी इसके अंदर फंक्शंस कम होते हैं तो इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी लो कास्ट होती है। थर्ड टायर आर्किटेक्चर भी वो बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसके अंदर 3 फीचर्स को हम इम्प्लीमेंट करता है, ईजी डिप्लॉयमेंट होती है इसकी, ईजियर। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर जितना सिंपल होगा, जितना लो कास्ट होगा, उतना वो ईजी हमारे लिए होगा। उसके बाद जो है डिसएडवांटेजेस की है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी इश्यूज इसमें हो जाती हैं क्योंकि इसके अंदर जो है क्लाइंट और सर्वर दोनों ही दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, बीच में कनेक्शन होता है, टाइट कपलिंग होती है और डिफिकल्ट थोड़ी सी मेंटेनेंस होती है। इनके अगर कोई बग्स आ जाता है, कोई एरर आ जाता है या हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ पर हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास देखें 2 टायर आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, हमारा क्लाइंट, ठीक है, ये क्या पड़ा हुआ है, हमारा सर्वर, ठीक है। दोनों क्या हैं, अलग जगह पर पड़े हुए हैं। और इसमें हमारा देखें, इसमें हमारा आ जाएगा यूज़र और इसमें अंदर एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके अंदर हमारा कौन सा है, डेटाबेस सिस्टम हमारे पास पड़े हुए हैं एक दूसरे, मीन्स के क्लाइंट जो है उसने यूज़र और एप्लीकेशन को हैंडल करना है और सर्वर क्या है, डेटाबेस सिस्टम कर रहे हैं। सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। डायग्राम से आप यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास जो हैं 3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। 3 कंप्यूटर, ये बीच में उनके क्या होता है, एक टायर है, इसको डेटाबेस टायर कहते हैं, ठीक है। ये उसके अंदर में पहले वाला जो 1 टायर किया तो उसके अंदर ये वाली टायर नहीं थी, ठीक है, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है हमारे पास। ये हमारी डेटाबेस पड़ी हुई है, ये क्या है, ये देखें, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये ठीक है। और फिर हमारा जो होगा ये वाला डीबी इनके साथ कनेक्टेड होगा। ये हमारे होंगे क्लाइंट टायर, ठीक है, क्लाइंट टायर, ये हमारे कंप्यूटर्स, और ये डेटाबेस टायर भी है, और ये हमारी क्या पड़ी हुई है, डीबी पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो 1 टायर में और इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस यही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है, इसको हम क्लाइंट सर्विस मॉडल भी कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बस सिंपली ये है कि उसमें हमारे पास कंप्यूटर्स होंगे और वो डेटाबेस के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। इसमें क्या होगा, डेटाबेस क्लाइंट सर्वर होंगे, उनके दरमियान एक टायर होगी, ठीक है, और वो टायर जो होगी वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होगी। तो ये हम इन दोनों में डिफरेंस, आई होप सो कि 2 टायर आर्किटेक्चर आपको क्या होगा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट लेट्स सी 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है, ये अनदर रिलेशन होता है सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। ये देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है, इसको हम देखते हैं क्लाइंट, और ये हमारा यूज़र है और वो क्लाइंट है। उसमें हमारे पास यूज़र और एप्लीकेशन थी, ठीक है, ये यूज़र भी पड़ा हुआ है और एप्लीकेशन क्लाइंट भी पड़ा। अब उसमें सर्वर में हमारे पास सिर्फ डेटाबेस सिस्टम पड़ा हुआ था, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर भी उसने मूव कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए पड़ जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो है ना एप्लीकेशन सर्विस एक नया मूव इसके अंदर आया, ठीक है। कम्युनिकेट विद सर्वर, ये क्या करता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सर्वर के साथ, एप्लीकेशन सर्विस के साथ भी और डेटाबेस सिस्टम को भी। फॉर एग्जांपल देखें, ई कॉमर्स एक स्टोर है, उसमें यूज़र हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है और डेटाबेस हो रहा है। अब यूज़र क्या करता है, ऑनलाइन साइट को विजिट करता है, प्रोडक्ट है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, कोई भी ब्रांड है, ठीक है, आप ऑनलाइन उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसके स्टोर पे जाते हैं, उसकी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और उसको ऐड टू कार्ट करते हैं। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको स्टॉक का चेक करते हैं कि वो स्टॉक है। समटाइम्स आपने देखा होगा कोई ड्रेस आप बाय करने की कोशिश करते हैं या देख रहे होते हैं तो वो सोल्ड आउट नजर आ रहा होता है, ठीक है। कैलकुलेट्स करते हैं उसकी टोटल प्राइस को, अप्लाइज कर देते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। वो आप जब उसको आप ऐड टू कार्ट करते हो, फिर वो चेकआउट में जाता है तो आपको टोटल प्राइस और नीचे डिलीवरी चार्जेस ने शो करवाए होते हैं। उसके बाद डेटाबेस प्रोडक्ट योर कार्ड एंड ऑर्डर हिस्ट्री आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब वो क्या करें, आपने एक दफा शॉपिंग किया है तो उनके पास आपका एड्रेस, आपका नेम जो है ना सेव हो गया हुआ है। नेक्स्ट टाइम आप जब शॉपिंग करेंगे ना तो वो एड्रेस ऑलरेडी आपके पास आ रहा होगा, मीन्स उनके रिकॉर्ड में चला जाता है कि इस पर्सन ने हमसे ऑलरेडी शॉपिंग की है, ठीक है। तो ये किसमें हो रहा है, ये 3rd टायर में हो रहा है। इसमें एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सिस्टम दोनों वर्क कर रहे हैं।
इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये इनहांस स्केलेबिलिटी होती है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सर्वर्स, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी होती है, मिडल लेयर है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, और करप्शन हो सकती है, अवॉइडेड और रिमूव कर सकते हैं इसको। सिक्योरिटी इसकी प्रिवेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द क्लाइंट विद द सर्वर, देयरबाय रिड्यूसिंग एक्सेस टू अनऑथराइज्ड डाटा। हो सकते हैं हम अनऑथराइज्ड डाटा को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान जो है हमारी समटाइम्स वेबसाइट्स हैक भी हो जाती है। डिसएडवांटेज मोर कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, बस 1 टायर और 2 टायर की थोड़ी निस्बत थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। एड्स एन एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन पॉइंट है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन पॉइंट लिए ऐड कर दिया गया। उसके बाद डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट किया जाता है, स्लो रिस्पॉन्स टाइम है। स्लो रिस्पॉन्स टाइम है क्योंकि आप देखें ई कॉमर्स वेबसाइट है, एट टाइम बहुत सारे लोगों ने अगर उसको ओपन किया हुआ है तो वो थोड़ी सी स्लो उसकी वर्किंग हो जाएगी। हायर कॉस्ट है, हायर कॉस्ट इसके लिए पड़ लिया है क्योंकि आपके पास हार्डवेयर चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए, पूरी स्किल चाहिए लोगों की, तो वो थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, 3 टायर एक्टिव डायरेक्टरी की एग्जाम्पल पे देखते हैं। ये हमारे पास हमारे क्लाइंट सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आपकी एक लैब है, उसके अंदर कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, ये बीच में हमारे पास, इसको कहते हैं बिजनेस लॉजिक टायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ी हुई है, हमारी डेटाबेसेस, ठीक है। हमारी ये एप्लीकेशन सर्वर मीन्स डेटाबेस, जो आपके पास एप्लीकेशन सर्वर इसने नेक्स्ट मूव किया वो पड़ा हुआ है। उसके बाद ये हमारी डेटाबेस टायर है, ठीक है, टायर होगी, और इसके नीचे हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी डेटाबेस पड़ी हुई है, ये दोनों इसके साथ इंटरलिंक्ड होंगे, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस सर्वर पड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशन सर्वर्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। और ये क्या, हमारे पास क्लाइंट सर्वर है, इसने हमारे पास ये एक टायर एक नेक्स्ट आएगी और ये एक टायर आएगी, ठीक है। इन टायर से होते हुए क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर्स हमने सर्वर ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। ये सेपरेट्स करता है दोनों को बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ यूज़र एंड हाउ दे डाटा प्रेजेंट दी डेटाबेस, कि डेटाबेस की कम्प्लेक्सिटी कितनी है और उसको हमने डेटाबेस के अंदर कितना जो होगा ना डाटा, उसको हमने प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई होप सो कि क्लियर हो। इसमें ये बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, दोनों जो है ना ये वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने ई कॉमर्स साइट की आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। उसमें जैसे हमारे पास क्लाइंट पड़ा हुआ था और फिर हमारा सर्वर था, और यहाँ पर हमारी जैसे हमने, ठीक है, 2 टायर आर्किटेक्चर देखें, हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर पड़ा है जिसमें हमारा ये था क्लाइंट और यूज़र और ये एप्लीकेशन सर्वर, क्लाइंट सर्वर। अब उसमें वहाँ पर क्लाइंट सर्वर पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक न्यू ऐड हो गया, कौन सा, एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो इसके अंदर 3 लेयर्स आती हैं, जिसमें क्लाइंट लेयर आती है, बिजनेस लेयर आती है और डाटा लेयर आती है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक हम क्लियर हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको 3 टायर जो डेटाबेस आर्किटेक्चर में क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर कोई नेक्स्ट जो है स्टेप नहीं है, ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया ग्रीक्स की वेबसाइट्स पे, यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, इजी भी है आपकी बुक के अंदर भी, ठीक है। ये हमने इंटरनल और फिजिकल लेवल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो आपका डेटाबेस आर्किटेक्चर का जो होगा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 3 टाइप्स उसकी पढ़ी थी, ठीक है। ये वाले लेवल पढ़े थे उसके, इसमें हमने ये एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल और फिजिकल डाटा में वो ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ये 3 लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद आज हमने इसकी 3 लेवल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसमें हमने टायर को डिस्कस किया है, 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स है और ये कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है और यहाँ से आप लिखना है। आई होप सो कि क्लियर हो। अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।